आप बता रहे हैं, वास्तविकता इससे कुछ और है। जिला प्रशासन ने उस आदेश में वो संख्या नहीं लिखी है, 776 पात्र मतदाता जिनके विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज है और वो अलीराजपुर शहर में निवासरत है, उनके बिना किसी वैध प्रक्रिया के उनको अन्यत्र बताकर उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं और उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। 17 व्यक्ति के जो बात प्रशासन कह रहा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज की तारीख में विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची में 21 व्यक्ति के नाम आज भी दर्ज हैं जिनको मृत बताया गया है। प्रशासन ने यह पूरी कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करके की है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी पिछले लगातार 4 महीनों से प्रशासन को, आयुक्त को शिकायत की है। उस शिकायत की इनके द्वारा जांच कराई गई। जांच में लिखा जरूर है कि इन्होंने ये अपराध किया है कि मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे हैं, पर अपराध क्या किया है, किसने किया है, जिला प्रशासन की जो जांच दल है उसने इसका उल्लेख नहीं किया और घुमावदार आदेश बना के आयुक्त महोदय को प्रेषित किया। 23 मार्च 2026 को आयुक्त महोदय द्वारा कलेक्टर महोदय को आदेशित किया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, पर आज दिनांक तक जो भी इसमें सम्मिलित दोषी अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, इनके खिलाफ अभी तक निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई। हम तो ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, जीवित व्यक्ति को मृत करना और 2373 अपात्र मतदाता जिनके नाम या तो डबल हैं या उनके नाम अपने अन्य विधानसभा में दर्ज हैं या वो विधानसभा की मतदाता सूची से अभी जो अंतिम प्रकाशित हुई उसमें भी उनके नाम दर्ज नहीं। ऐसे अपात्र मतदाता को हटाने की हमने जब शिकायत की तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने एक जांच प्रतिवेदन दिया। उस जांच प्रतिवेदन में जिन व्यक्तियों को वो बता रहे हैं कि हम उनके घर मिल के आए, वो 5 साल से अलीराजपुर छोड़ के बाहर रह रहे हैं और उनका अन्य विधानसभा में नाम है, ये मैंने आपको अभी सारे दस्तावेज के साथ बताया है। पूरी कार्रवाई जिला प्रशासन ने इनके अधिकारियों को बचाने के लिए अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी उच्च न्यायालय में जाने के लिए विचार कर रही है और हमने सारे दस्तावेज की सत्यापित कॉपी मांगी है। जैसे ही सत्यापित कॉपी हमको मिलती है और अगर जिला प्रशासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण निलंबन की कार्रवाई नहीं करेगा तो हमको मजबूर होकर हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ेगी, क्योंकि आयुक्त के निर्देश के बावजूद भी अभी 1 महीना हो गया। 23 तारीख को आयुक्त ने आदेश दिया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल कलेक्टर से मिलने गया, उसके बाद उसको अटैच किया सीएमओ को। मतलब अगर हम नहीं बोले तो वो दोषी पाए जाने के बाद भी 1 महीने तक आप रखते हो उसको। मतलब सीधी सी बात है, पूरा जिला प्रशासन इस अवैध मतदाता सूची में लिप्त है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पूरी घटना से अवगत करा रहे हैं। जैसे ही मेरे को ये सत्यापित कॉपी मिल जाएगी और कलेक्टर महोदय ने पुनः जांच के आदेश दिए हैं, सीओ जिला पंचायत महोदय कर रहे हैं। मैं उनसे कल मिला था तो उनने कहा कि मैं आपको बाद में बुलाऊंगी, तो मैं अपना पक्ष उनके सामने भी रखूंगा और मैंने जो मुद्दे थे, जो जांच के बिंदु में उन्होंने गलत जांच की है, उनका मैंने जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को राइटिंग में दिया है कि ये मुद्दों पे मैं सुनवाई चाहता हूँ, ये गलत जांच की गई है और इसके प्रमाण मेरे पास है। अलीराजपुर के पात्र मतदाता जिनको विलोपित किया है उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और अपात्र मतदाता जिनको प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद नहीं काटा है, उनको कटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हम इस लड़ाई को रोकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व से हमने आग्रह किया है कि इस मामले में शीघ्र ही आप कार्रवाई का आदेश दीजिए, तो हो सकता है आने वाले समय में प्रशासन आयुक्त महोदय के आदेश का पालन करेगा और नहीं करेगा तो हम आयुक्त महोदय के आदेश की अवहेलना के भी खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। मंत्री जी को कुछ भ्रामक और गलत जानकारी दी गई अधिकारी के द्वारा। मंत्री जी को जो जानकारी प्रेषित की गई है, देखिए उसमें ये इनके जो जांच प्रतिवेदन है ये पूर्णतः झूठ है, असत्य और भ्रामक है और मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि अगर जिला प्रशासन में किसी में इस बात के लिए दम हो तो वो दस्तावेज के साथ प्रमाण करें, मैं बात करने को तैयार हूं।
हमारे दस्तावेज वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। हमने इतनी शिकायत की, मंत्री जी ने दिन 2373 का नाम दिया है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कह दिया कि हमने 2007 मतदाताओं के घर गए और 1406 हमको निवासरत पाए गए। उसमें से मैंने अभी आपको करीब 50 लोगों का बताया कि जिनके नाम विधानसभा, अन्य जिले की विधानसभा में नाम दर्ज है, उनको घर कैसे मिल गए। एक व्यक्ति तो भिंड रहता है, वो कह रहे हमको अलीराजपुर में मिल गया। इस तरह से ये झूठा जांच प्रतिवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिया गया है और ये जांच नहीं हुई है, ये तो केवल कथन लिए हैं कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कथन को जांच में लिख दिया, रिटर्निंग ऑफिसर के कथन को जांच में लिख दिया। अरे जो जांच करना चाहिए उस बिंदु की तो जांच ही नहीं की है। इसलिए मैं आपके सभी के माध्यम से प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ शीघ्र निलंबन और अगर हो सके आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाना चाहिए। दस्तावेजों में हेराफेरी है। जिन मतदाताओं का रिटर्निंग ऑफिसर ने विलोपन का आवेदन स्वीकृत किया उनका नाम ही नहीं काटा, उसकी जगह दूसरे का काट दिया, और जिनका आवेदन अस्वीकृत किया उनका नाम विलोपित कर दिया, जो मैंने अभी आपको तथ्यात्मक प्रमाण के साथ बताया है। और आगे भी हम इस कार्रवाई को जो अवैध तरीके से की गई है, हम इसकी पूर्णतः जांच करेंगे और नहीं होगा तो अंत में हम भोपाल से भी जांच कराएंगे। हम किसी भी अधिकारी को बचने नहीं देंगे, दोषी अधिकारी को जिनने 776 पात्र मतदाताओं का नाम काटकर मताधिकार से वंचित किया और 2373 अपात्र मतदाताओं को नगर पालिका की सूची में रहने दिया। ये कुल मिलाकर आज की तारीख में नगर पालिका की जो मतदाता की कुल संख्या है उसका 20% भाग तो अवैध है। आप बताइए ये लोकतांत्रिक तरीके में कैसे चुनाव कराएगा प्रशासन? पात्र व्यक्ति के नाम काट दिए, अपात्र व्यक्ति का नाम नहीं हटाए, जिनका नाम काटने का आदेश हुआ उनके नाम नहीं काटे। मतलब मैं ऐसा समझता हूं इतनी लचर कार्रवाई और 232 मतदाताओं के जो जांच में उन्होंने लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने आदेश नहीं दिया, उसके बाद भी विलोपित कर दिया। आपकी सरकार और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, सुनवाई नहीं है। देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से हमने जो बात थी कलेक्टर महोदय को बताई, आयुक्त महोदय को बताई, उनने जांच भी की, पर जांच में हो सकता है अब वो क्या कारण रहा वो बताते, पर ये जो जांच है असत्य जांच करके आपके सामने रख दी। इन जांच में 232 मतदाता 776 में से इन 232 मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का आदेश ही नहीं है, विलोपित हो गए। जांच में लिखा कि हमने दोहरी प्रविष्टि के कारण मतदाता का नाम काटा, दोनों जगह से नाम काट दिया, उसको मताधिकार से वंचित कर दिया। विधानसभा और नगर पालिका जो एसआईआर सूची है, इनमें क्या अंतर है? विधानसभा और नगर पालिका की एसआईआर सूची में अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची जो नगर पालिका की है वो 22,349 मतदाता की है, और विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची जो 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुई है उसमें 19,764 मतदाता है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि ये वेरिएशन क्यों है, जबकि ये तो सत्यापन हुआ है। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी एसआईआर में जो नो मैपिंग मतदाता थे उनकी भी हमने सूची मांगी है कि इनका 2003 से जिस तरह से आपने सत्यापन करके इनके नाम जोड़े हैं, हमको आप अवगत कराएं। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हमको बताना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। और हमने एक आरटीआई भी लगाई है मैंने कि नो मैपिंग मतदाता अलीराजपुर नगर के, उनकी आप हमको सूचियाँ उपलब्ध कराओ और उनके दस्तावेज के आपने किस आधार पर इनका सत्यापन किया। हमको आज भी उस पर शंका है और कुछ प्रमाण तो मेरे पास है। आने वाले कुछ समय में आपको पूरे प्रमाण के साथ कि ये एसआईआर में भी धांधली हुई है ये मैं आपको बताऊंगा। अब